वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू टी। लेट एफ सच दैट 0 से इन्फिनिटी टेंड्स टू आर एक फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2+3 बॉक्स माइनस बॉक्स ऑफ रूट एक्स। Let S be the set of point in the interval 0 to 8 at which f is not continuous. Then जितने भी इसके पॉइंट्स मिलेंगे 0 8 के बीच में उन सबका सम निकालना है आपको। तो देखें पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2+3। अब हमें पहले चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले देखें भाई कोई भी बॉक्स जो होता है वो अपने इंटीजर पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूस होता है। तो पहले हम दोनों के बॉक्स के पॉइंट निकालें कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए पहले हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू इसको हम f1x मान लें पहला फंक्शन f1x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x बाई 2+3 और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 8 यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। अब हम इसको x बाई 2 ये वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो हमें रेंज मिल जाएगी। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4 सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और फिर इसमें हम क्या करें सब में 3 ऐड कर दें। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है तो हमने सब में 3 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो +3 यहाँ भी कर दिया, +3 यहाँ भी और +3 यहाँ भी। तो ये बन गया 3 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2+3 लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि x बाई 2+3 की जो रेंज है वो 3 और 7 के बीच में है। तो x बाई 2+7 में अब इसमें क्या क्या इंटीजर पॉइंट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 और 7 ये पॉइंट्स आएंगे। अब इसके हम इंटीजर पॉइंट निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि x बाई 2+3 है x बाई 2+3 x बाई 2+3 इक्वल टू 3 होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू पहला पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया। दूसरा हम लेके चलेंगे कि x बाई 2+3 इक्वल टू 4। तो ये होगा x बाई 2 इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू दूसरा पॉइंट मिल गया कि डाउटफुल, सब डाउटफुल पॉइंट्स मिल रहे हैं। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू। तीसरे पॉइंट के लिए देखें यहाँ पे तो यहाँ यदि हम x बाई 2+3 इक्वल टू 5 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 इक्वल टू 2 और यहाँ पे पॉइंट आएगा x इक्वल टू 4। फिर हम ले लें यहाँ पे x बाई 2+3 इक्वल टू अगला पॉइंट क्या है 6 है। तो यहाँ हो जाएगा x बाई 2 इक्वल टू 3 और यहाँ पे पॉइंट मिला x इक्वल टू 6 मिल गया। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट एक और 7 दिया हुआ है तो x बाई 2+3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x बाई 2 इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू आ गया 8। तो देखना है यहाँ पे जो पॉइंट मिले इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोई भी बॉक्स जो है वो अपने इंटीजर पॉइंट में वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x बाई 2+3 बॉक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 2 4 6 और 8 ये पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे x बाई 2+3 जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लें। हमने पहला लिया हुआ है f1x, दूसरा ले लें अब रूट एक्स। तो रूट एक्स भी सिमिलर मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पे f2x इक्वल टू ये है रूट एक्स। इसकी भी हम रेंज देखते हैं तो रूट एक्स यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। तो 0 लेस देन इक्वल टू रूट एक्स लेस देन इक्वल टू रूट 8 और रूट 8 हो जाएगा ये 2.6। तो यहाँ मिल जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू रूट 8 लेस देन इक्वल टू 2.6।
तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये बॉक्स x इक्वल टू वो बॉक्स रूट x ये इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0, 1 एंड 2, ये 3 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। यदि यहाँ पे हम रूट x इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 पॉइंट में ये मिला। दूसरा बॉक्स ऑफ रूट x इक्वल टू यदि हम अगला पॉइंट 1 ले लें तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये 1, और फिर यहाँ पे रूट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा ये 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1 एंड 4। ये 3 पॉइंट में जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए भाई, दोनों को यदि हम मिक्स करें, यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं x इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे आ रहे हैं 0, 1 और 4। अब देखें, दोनों को सेपरेट करना है दोनों को, तो जो कॉमन है उसको हम हटा दें। तो दोनों में कॉमन क्या क्या पॉइंट है, यहाँ पे कॉमन आपके पास 0 आ रहा है और कॉमन यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये 0 और 4 में क्योंकि दोनों पर्टिकुलर फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन में वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो नाउ f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट कितने पॉइंट हो गए आपके पास, x इक्वल टू 1 हो गया 1, फिर हो जाएगा 2, 6 और 8। तो ये पॉइंट मिलेंगे 4 पॉइंट्स जहाँ पे ये फंक्शन f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x/2 + 3 माइनस रूट x आपस में डिसकंटिन्यूअस होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल, जो पॉइंट आपको निकल गए तो वहाँ पे बोल रहा है सिग्मा ऑफ a बिलोंग्स टू s और a यानी सबका सम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सिग्मा a यानी ये हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 8 और यहाँ पे आएगा ये 17। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा इसका 17। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा 17। देखें यहाँ पे ये आपके पास न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 17। क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी E are 9 and x इक्वल टू ±4/√3 रेस्पेक्टिवली। Let the line y minus √3x plus √3 equal 0 touches this hyperbola at x0, y0. If m is the product of the focal distances of the point x0, y0, then 4e² plus m is equal to। तो यहाँ पे एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें लेटर सेक्टम की लेंथ है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, और एक लाइन दिया हुआ है जो उसको टच कर रहा है पॉइंट x0, y0 में। तो पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है, ये हम यदि की कॉन्सेप्ट को समझें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट, मान लें हमारे पास कोई हाइपरबोला दिया हुआ है x² प्लस माइनस y² b² इक्वल टू 1, जहाँ पे b² इक्वल टू ये हो जाएगा a² e² -1। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला में जो इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ b²/a। एक इसका यूज है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है x इक्वल टू ±a/e। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, और ये इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गई। और यहाँ पे यदि हम e निकालें तो e निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी इसका e इक्वल टू हो जाएगा √1 + b²/a²। अब साथ में यहाँ पे एक टेंजेंट दिया हुआ है। तो देखिए ये हाइपरबोला में यदि कोई टेंजेंट यहाँ पे दिया है
ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये लाइन पे, तो ये जो टच कर रहा है मतलब वो उसका टेंजेंट है। तो मान लें कि इफ़ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक जनरल लाइन लेके चल रहे हैं, टचेस हाइपरबोला, तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यदि हम इसको एच के मान लें तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो जाता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना यदि हमें ये पूरे कॉन्सेप्ट याद है तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन में आपके पास लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे मान लें कि लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये होता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए और ये कितना दिया है, दिस वन इक्वल टू 9। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ से ही मिल गया, 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 9। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई और ये कितना दिया है, इक्वल टू दिया हुआ है प्लस माइनस 4/√3। तो दूसरा यहाँ से इक्वेशन आपको ये मिल गया। अब हम दोनों को सॉल्व करें। ये दोनों को सॉल्व करने से पहले एक लाइन और दिया हुआ है तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख लें उसमें से। तो ये हाइपरबोला आपके पास ये हाइपरबोला हो गया और ये हाइपरबोला में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है यहाँ पे ये टच कर रहा है और ये टच कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट पी। ये दिया हुआ है x नॉट और y नॉट और ये इक्वेशन है y माइनस √3x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस √3x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम कंपेयर कर लें, कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m इक्वल टू मिल जाएगा m इक्वल टू √3 और c इक्वल टू माइनस √3। अब इसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पुट कर दें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सी कितना हो गया, सी हो गया माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और m दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3a स्क्वायर और यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। बी स्क्वायर यहाँ से निकालने कितना हो जाएगा, ये यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9a/2। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये होगा प्लस 9a/2।
हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, प्लस होता है एलिप्स में। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया तो उसको माइनस कर दें तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप वो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। दिस वन माइनस और माइनस। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 ए स्क्वायर माइनस 9a और एक बन गया क्वाड्रेटिक। तो ये हुआ 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको यदि फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर बना लें तो यहाँ पे a मिल जाएगा a इक्वल टू -12 और a इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 2 हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि इफ़ a इक्वल टू 2 है तो बी स्क्वायर कितना दिया है, बी स्क्वायर इक्वल दिया है 9a/2। यहाँ पे हम a इक्वल टू पुट कर दें तो यहाँ पे देख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 और a यदि 2 है तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। तो देखें a स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मिल गया। तो आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया। अब इसका हम e निकाल लें तो e निकालेंगे तो e कितना आएगा, e इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो e इक्वल टू √1 प्लस 9/4 यानी यहाँ से e इक्वल टू मिलेगा √13/2। ये e मिल गया। अब देखें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होते हैं p पॉइंट मानते हैं प्लस माइनस a स्क्वायर m अपॉन √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम माइनस, यहाँ पे प्लस लिखे हैं सेल्स में, यहाँ माइनस कर लें। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस होगा। यहाँ ये आपका माइनस ऑफ बी स्क्वायर और ये भी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। यदि हम ये पॉइंट यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ये मिला है 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 और m इक्वल टू मिला था √3। यदि यहाँ पे हम पुट करते तो पॉइंट मिल जाएगा ये p, ये जाएगा 4 और 3√3। और इसी पॉइंट को क्या बोला है, ये इसी पॉइंट को बोला है x0 और y0। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और ये जाएगा 4 एंड 3√3। ये पॉइंट मिल जाएगा इसको। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोला आगे, तो हमने x0 y0 तो निकाल लिया। तो ये हो गया टचेज दिस पॉइंट एट x0 y0 तो निकल गया। इफ m इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट x0 y0 देन। अब इसका x0 y0 का हमें निकालना फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, देखें फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनीवेयर इन सर्कमफ्रेंस ऑफ हाइपरबोला। तो ये हो गया आपका फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कहाँ से बोल रहा है ये x0 y0 से। मतलब x0 y0 का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट कितना दिया है, 4 और 3√3 दिया है। तो फोकल डिस्टेंस होता है PS1 इक्वल टू x0 e माइनस a और PS2 इक्वल टू x0 e प्लस a। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा हुआ है तो उसको बोला है m। तो यहाँ पे m इक्वल टू x0 e माइनस a और x0 e प्लस a। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू
एक्स नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। एक्स नॉट कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 16 और ई की वैल्यू निकाले हैं। ई देखें कितना निकला है, यहाँ पे ई निकला है √13/2, यहाँ पे जाएगा √13/2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मतलब ये है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 16 और 4 कैंसिल हुए, यानी ये हो गया आपका 16 इंटू हो जाएगा 13/4 माइनस 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 यानी 52 माइनस 4, तो यहाँ पे m इक्वल टू मिलेगा ये 48। m कितना मिल गया ये 48। अब देखें ज़रा, m तो मिल गया, m इसका प्रोडक्ट हो गया, m इक्वल टू 58। अब यहाँ निकालना है देन 4e² प्लस m की वैल्यू निकालना है। तो 4e² प्लस m, 4e² प्लस m, तो 4e² मतलब 4e की वैल्यू दिया हुआ है √13/2 का स्क्वायर और प्लस m दिया है 48। तो ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ गया 13 प्लस 48, यानी इसका जो आंसर है ये आंसर होगा इसका 61। इसका आंसर कितना होगा यहाँ पे 61 होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ±4/√3 है, जबकि यदि हम इस इक्वेशन का जो हाइपरबोला निकला है उसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स निकालें तो देखें क्या निकलता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो यहाँ पे जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी a दिया है 2 और e दिया है √13/2, यानी यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा ये प्लस माइनस 4/√13। देखिए प्रिंटिंग यहाँ मिस्टेक दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 4/√3 दिया है, ये 3 ना होकर के 13 होगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस 4/√13। यदि यहाँ √13 होता तो इसका जो सही आंसर है वो 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ sx इक्वल टू 1 + x प्लस ट्वाइस ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 + x क्यूब अप टू 60 1 + x पावर 60 when x नॉट इक्वल 0 एंड 60² x 60 इक्वल टू a b पावर b प्लस b। तो हमें यहाँ पे a और b जो अननोन है वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखें आपके पास दिया है 1 + x 2 × 1 + x का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + x का क्यूब। तो देखें यहाँ पे आपके पास जो दिया है 1, पहले टर्म दिए हैं 2 3 अप टू 60, तो ये सीरीज़ किस में है, AP में है। और अगला टर्म दिया हुआ है 1 + x का स्क्वायर अप टू ये 1 + x पावर 60, और तो ये किस में दिया है, ये GP में दिया है। तो ये पहला टर्म्स AP में है और नेक्स्ट टर्म GP में है। तो ये कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी ये जो पूरी सीरीज़ है ये AGP में है। तो जब कोई क्वेश्चन AGP में कोई सीरीज हो तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको हम प्योरली GP में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे hx इक्वल टू 1 + x प्लस ट्वाइस ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 + x क्यूब अप टू 60 1 + x पावर 60। तो ये प्योरली AGP है। तो प्योरली AGP को GP बनाने के लिए हम इसमें जो भी GP का कॉमन रेशियो होता है उसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे 1 + x 1 + x का स्क्वायर ये GP में है, तो इसका जो कॉमन रेशियो है 1 + x है। तो हम AGP सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ इसका जो कॉमन रेशियो है उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे hx इंटू 1 + x ये इक्वल टू 1 + x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर। इसको हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं ताकि सेपरेट करने में आसानी हो जाए, प्लस 2
1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स का तो हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स का क्यूब अप टू। अब यदि हम इसका नेक्स्ट टर्म यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 60 और 1 प्लस एक्स पावर ये हो जाएगा 61। अब हम ये दोनों सीरीज़ को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे हम माइनस कर दें, ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हो गया और ये पार्ट भी माइनस हो गया। तो देखें ज़रा यहाँ पे क्या आएगा, एच एक्स यदि यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे बनेगा ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स एज इट इज़। यहाँ देखें 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ, नहीं 1 टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स होल क्यूब अप टू डैश डैश डैश। और ये हम यहाँ पे 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 60, क्योंकि इसका जो प्रीवियस टर्म है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 59 1 प्लस एक्स की पावर 60। और यदि हम उसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 60 और माइनस ये लास्ट टाइम एच बचा 60 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 61। अब देखें प्योरली जीपी बन गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 कैंसिल हुआ तो बना ये माइनस एक्स इंटू एस एक्स इक्वल टू। अब देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा ये जीपी है, प्योरली जीपी हो गया। तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, आर 1 प्लस एक्स और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने 60 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 आर माइनस 1। और यहाँ पे बचा ये माइनस 60 1 प्लस एक्स पावर 61। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से 1 और 1 तो कैंसिल होगा ये, तो यहाँ पे बच गया माइनस एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 60 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 60 1 प्लस एक्स पावर 61। अब देखें फर्दर, अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वहाँ पे क्या दिया है, देखें S60 दिया हुआ है। तो S60 मतलब यहाँ पे हम x के प्लेस में 60 पुट कर दें तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 60, तो हो जाएगा माइनस 60 इंटू S60 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 60, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 60 पावर 60 माइनस 1 अपॉन 60 माइनस 60 1 प्लस 60 पावर 61। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 60 S60 इक्वल टू ये हो जाएगा 61, अब 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जाएगा 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 61 पावर 60 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 60 का माइनस 60 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 60 स्क्वायर और 61 की पावर 61। अब देखें हमें क्या लाना है, हमें लाना है इस फॉर्म में ए बी पावर बी प्लस बी, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से माइनस यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर S60 इक्वल टू माइनस 61 पावर 60 माइनस 1 और ये जाएगा प्लस 60 स्क्वायर और 61 पावर 61। अब इसको देखें यहाँ पे, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ हो जाएगा 60 स्क्वायर इंटू S60 इक्वल टू
माइनस 60 और 61 की पावर 60 मतलब ये जाएगा 61 पावर 61 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 61 प्लस 60 स्क्वायर 61 पावर 61। अब देखें यदि यहाँ से हम ये आपके पास चल रहा है इक्वल टू यहाँ से 61 की पावर 61 यदि हम कॉमन ले लें 61 की पावर 61 यदि हम कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस ये जाएगा 60 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिए हैं ये वाले टर्म से और यहाँ से हम कॉमन लिए और यहाँ पे क्या होगा प्लस 61 तो इक्वल टू 61 पावर 61 और ये हो गया 60 स्क्वायर हो गया 3600 -1 यानी हो गया 3599 प्लस 61। अब देखें दिया क्या है अब और ये क्या मिला आपको 60 स्क्वायर इंटू ये हुआ 60 स्क्वायर इंटू S60 और यहाँ पे इक्वल टू दिया है इक्वल टू देखें यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया है ए बी पावर बी प्लस बी ए बी पावर बी प्लस बी। तो यहाँ कंपेयर करें यहाँ पे तो देखें ये b पावर b मतलब ये 61 की पावर 61 और ये 61 मतलब b है ये। तो कंपेयर करने में आप देख रहे हैं कि b इक्वल टू 61 आ रहा है और ये जो आपके पास है ये a है तो a इक्वल टू आ गया 3599। अब यहाँ पे दोनों को सम करके निकालना है तो a प्लस बी पूछा है ये तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3599 प्लस 61 यानी ये होगा 3660 ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3660 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लेट t डिनोट द लार्जेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू t। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और हमें करना है इंटीग्रेट 0 to 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx इक्वल टू a प्लस बी √2 माइनस √3 माइनस √5 प्लस सी √6 माइनस √7 वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो देखें इसको इंटीग्रेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और तो हमें पहले इसको इंटीजर पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा इसका इंटरवल जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ पे वो इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो देखें इसको हम मान लेते हैं भाई तो ये हो जाएगा 0 to 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 to 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। इसको हम मान लेते हैं I1 इसको मान लेते हैं I2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले हम निकालते हैं वो पॉइंट जहाँ पे ये ब्रेक होगा। तो देखें इसको मान लें I1 और इसको मान लें I2। तो I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बॉक्स ग्रेटेस्ट फंक्शन के इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसमें क्या करते हैं यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि दोनों लिमिट जो दी गई हैं ये x की लिमिट है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 तो हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकालते हैं। यदि देखें यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करें तो y भी 0 आएगा और यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 पुट करें तो यहाँ पे y इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब देखें कि 0 और 9 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे यहाँ पे इंटीजर्स हो जाएंगे y इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने इंटीजर पॉइंट्स होंगे। तो ये इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें कि इफ़ यदि y इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। यदि y इक्वल टू 2 लें तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √2। यहाँ पुट कर दें वैल्यू y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू x निकाल लें। y इक्वल टू 3 पुट करेंगे
तो x इक्वल टू आएगा √3, फिर आएगा √4 सिमिलर वे में, फिर आएगा √5, √6, √7, √8 और √9। √9 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आपके ब्रेक हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में कि 0a to b fx dx इक्वल टू ये होगा a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ पे c जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पार्ट में हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये होगा पहले 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू ये होगा 0 to 1 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस 1 से √2 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √2 से √3 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √3 से √4 मतलब 2 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √4 से यानी 2 से √5 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √5 से √6 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √6 से √7 बॉक्स ऑफ x² dx प्लस √7 से √8 बॉक्स ऑफ x² dx और प्लस √8 से √9 मतलब 3 बॉक्स ऑफ x² dx। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, तो बॉक्स x² की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये जो आएगा 0 × dx प्लस 1 से √2, 1 से √2 में बॉक्स ऑफ x² की वैल्यू जाएगी 1 × dx। अब यहाँ जो वैल्यू आपके पास आ रही है 0, 1, ये वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाला है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो प्लस √2 से √3 2 × dx प्लस √3 से 2 ये हो जाएगा 3 × dx प्लस 2 से √5 ये हो जाएगा 4 × dx और प्लस √5 से √6 5 × dx प्लस √6 to √7 6 × dx √7 to √8 7 × dx और √8 से √9 मतलब 3 ये होगा 8 × dx। अब इसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर लें। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पहला पार्ट 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2 × √3 - √2 प्लस 3 × 2 माइनस ये √2 होगा, यहाँ पे सॉरी √2 हो गया, √2 से √3, √3 से 2, तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ √3 - √2 और थ्राइस ऑफ 2 - √3 प्लस 4 √5 - 2 प्लस 5 √6 - √5 प्लस 6 √7 - √6 प्लस 7 √8 - √7 प्लस 8 3 - √8। अब यहाँ पे यदि हम इसको पूरा सॉल्व कर लें, और ये अब चूँकि यहाँ पे जो आपके पास ABC जो निकालना है उसमें देखें यहाँ पे B √2 दिया है, √3 दिया है, √5, √6 और √7, यानी यहाँ पे हमें जो √8 दिया है उसको हम ले सकते हैं 2 √2 और
बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे 8 दिया हुआ है √8 वहाँ पे हम लिख दें 2√6। और ये पूरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पूरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट मिल जाएगा यहाँ पे √2 - 1। ये पूरा स्पेंड कर दें इसको जो है वो हम मान लेते हैं पार्ट 1, क्योंकि ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली है आप वैल्यू जो निकली है ये निकली है I1 की वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पार्ट देखें आप। अब जो दूसरा पार्ट यहाँ पे है वो अब हम सॉल्व कर रहे हैं I2 के लिए। देखें I2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखें I2 इक्वल दिया हुआ है 0 से 3 बॉक्स ऑफ x²/2 और ये dx। इसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ट्राई करें। यहाँ भी हम x²/2 को y मान लें इक्वल टू y। तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालें। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, और x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9/2, मतलब y इक्वल टू 4.5। और 0 और 4.5 के बीच में इंटीजर पॉइंट मिलेंगे y इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। यदि y इक्वल टू यहाँ पे 0 मिला तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकालेंगे y इक्वल टू 0। अब 0 देखें यहाँ पे 0 और 4.5 के बीच, 0 तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 0 और 4.5 के बीच की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग होगी 1 से। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे y इक्वल टू 1 ले लें तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ये मिल जाएगा √2। y इक्वल टू 2 लें तो x इक्वल टू मिल जाएगा ये 2 मिल जाएगा। y इक्वल टू 3 ले लें तो ये x इक्वल टू मिल जाएगा √6, और y इक्वल टू 4 ले लें तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा √8। अब देखें यहाँ पे ब्रेक कर दें इसमें भी हम, तो ये आपके पास x के ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, 0 से पहले जाएंगे हम √2। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू 0 to √2 x²/2 इंटू dx प्लस √2 से √4 यानी 2 बॉक्स ऑफ x²/2 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा 2 से √6 बॉक्स ऑफ x²/2 इंटू dx प्लस √6 से √8 बॉक्स ऑफ x²/2 इंटू dx और प्लस √8 से लेकर के 3 तक ये होगा x²/2 इंटू dx। अब यहाँ पे वैल्यू इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा I2 इक्वल टू 0 से √3, इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस √2 से 2, इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आएंगी यहाँ पे जो आपके पास आई हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 इंटू dx, फिर 2 to √6 2 इंटू dx प्लस √6 to √8 3 इंटू dx और फिर √8 से 3, ये होगा 4 इंटू dx। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे I2 इक्वल टू मिल जाएगा ये मिलेगा 0, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 का तो आएगा x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 - √2 प्लस ट्वाइस ऑफ √6 - 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √8 - √6 प्लस 4 3 -√8। अब इसको भी ओपन कर लेंगे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब यहाँ भी देखें, चूँकि आपके पास जो लाना है ABC निकालना है और ABC की जो कॉफिशेंट B जो है वो √2 कॉफिशेंट है,
ये √3, √5, √6 और √7, यानी आप √4 को 2 लिखेंगे और √8 को 2√2 लिखेंगे। और ये पूरे को यदि हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करें, यहाँ पे पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यदि हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम ऐड करें तो ये I1 प्लस I2 जो I कहलाएगा, ये इक्वल टू मिल जाएगी वैल्यू 31 माइनस, आप सॉल्व कर सकते हैं, 6√2 माइनस √3 माइनस √5 माइनस 2√6 माइनस √7। और इसको हम कंपेयर कर लें, गिवन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इससे कंपेयर करेंगे तो ये दिया हुआ है a प्लस b√2 माइनस √3 माइनस √5 माइनस ये प्लस 6√6 और माइनस √7। अब यदि यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा 31, b इक्वल टू मिल जाएगा -6 और c इक्वल टू मिल जाएगा -2। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे c होगा, ये यहाँ पे c। ये a, b और c की वैल्यू मिल गई और हमें निकालना है a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c यानी 31 माइनस 6 माइनस 2, तो 31 माइनस 8 इक्वल टू मिलेगा ये 23। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 23, 24 का आंसर होगा 23। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 12 आइटम कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव एंड ए सैंपल ऑफ 5 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम। टोटल 5 आइटम्स है, उसमें से 3 जो है वो डिफेक्टिव है। Let the random variable x denote the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement. If variance of x is x by m by n and GCD mn equal to 1, then n minus m is equal to, यानी हमें यहाँ पे निकालना है वेरिएंस। टोटल दिया हुआ है 12, टोटल आपके पास 12 आइटम है, उसमें 3 जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो गुड आइटम्स हो गए 9। और x जो दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल से, तो हमें पहले रैंडम वेरिएबल x निकालना पड़ेगा जिसको बोल रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो देखें इसमें जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले हम देखें वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो स्क्वायर से। ये इक्वल टू होगा सिग्मा ऑफ xi और xi स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर, यहाँ पे i है ये, यानी ये मीन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको पहले x, उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले x मतलब रैंडम वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या क्या दिया देखें, इसमें टोटल आइटम कितने दिए हैं। इसमें जो टोटल आइटम्स हैं ये इक्वल टू दिए हैं 12। इसमें जो डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव आइटम्स इक्वल टू 3। तो जो गुड आइटम बचे, गुड आइटम्स ये इक्वल टू कितने बच गए, 9 हो गए। और x क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया है जो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ देखें x डिनोट दी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आंसर्स। ये x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आंसर्स है। तो हम यहाँ नंबर लेके चलें, पहले हम लेके चलते हैं कि px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, px इक्वल 0 का मतलब हो गया px इक्वल 0 का मतलब हो गया कि नो डिफेक्टिव आंसर, नो डिफेक्टिव आइटम्स। नो डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड आइटम्स।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें जो चूज़ करना है, कितने चूज़ करना है, टोटल यहाँ पे आपके पास 5 आइटम ड्रॉइंग करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले हम जब नॉट इफेक्टिव है तो आप जितने भी आप यहाँ पे आइटम लेंगे वो गुड आइटम लेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 9/12, क्योंकि सैम्पल स्पेस 12 है। फिर एक निकलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर हो जाएगा 8/11, फिर हो जाएगा 7/10, क्योंकि 5 आपको ऑल गुड आइटम्स लेने हैं, इंटू 6/9 और इंटू ये 5/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 7/44। ये हो गया आपका पी एक्स इक्वल 0 के लिए। अब अगला देखें, दूसरा लेते हैं यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 1 डिफेक्टिव और 4 जो होगा वो गुड्स। ये इसका मतलब हो जाएगा पहले कि 1 डिफेक्टिव होगा और 1 गुड होगा। तो ये डिफेक्टिव यदि हुआ तो पहले हम क्या ले लें, गुड ले लें पहले। तो गुड यदि यहाँ पे लें तो टोटल जो आपके पास गुड आइटम्स हैं वो कितने हैं, 9 हैं। तो देखें पहले 9/12 इंटू 8/11 इंटू 7/10 इंटू 6/9, ये 4 तो हो गए। अब यहाँ पे आपके पास एक डिफेक्टिव चाहिए। डिफेक्टिव कितने हैं, 3 हैं, और सैम्पल स्पेस कितने बचे हैं, 8। तो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ये 4 जो हो गए वो गुड आइटम्स हो गए, और एक जो लास्ट वाला हुआ ये कौन सा हुआ, ये बन गया डिफेक्टिव आंसर। लेकिन अब इसको आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। अब यदि हम इसको अरेंज करेंगे तो टोटल कितने वे से अरेंज हुए, ये टोटल आपके पास 5 आइटम अरेंज कर रहे हैं। इसमें ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये तो फैक्टोरियल 4 वे इंटू फैक्टोरियल 1 वे। अब इसको भी हम सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/44। ये हुआ 7/44, ये हो गया 21/44। नेक्स्ट देखें, अब क्या ले लें यहाँ पे कि पी एक्स इक्वल टू 2, यानी जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो हम किसके लें, एक्स इक्वल 2, और 2 ये क्या बता रहा है, एक्स बोल रहा है डिफेक्टिव आंसर, डिफेक्टिव आइटम्स। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिफेक्टिव और 3 गुड्स, 3 गुड आंसर्स, गुड आइटम्स। तो ये इक्वल टू देखें, पहले यहाँ पे 3 गुड ले लें। तो 3 गुड लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 9/12 इंटू 8/11 इंटू 7/10। यहाँ देखें हमने ये 3 गुड्स ले लिए। अब आपके पास सैम्पल स्पेस कितना बचा, 10 बचा, 9 बचा। अब 9 में से आपके पास डिफेक्टिव कितने से, 3 थे, तो 3/9 इंटू ये हो गया आपके पास 2/8। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो 3 गुड आइटम्स हैं, और ये जो हुए ये 2 डिफेक्टिव है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 गुड्स हुए, यहाँ पे ये 1 डिफेक्टिव हुआ, और यहाँ पे ऑल यानी 5 गुड आइटम्स। तो इसको भी यहाँ पे अरेंज कर लें। टोटल तो आपके पास 5 ही लेने हैं, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन ये देखें 3 है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल से। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 14/44। ये हो गया पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, 2। तो यहाँ पे जो आइटम आपके पास आएंगे वो एक्स इक्वल नंबर और डिफेक्टिव आंसर में आपको निकालने कितने हैं, 3 हैं। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो हमने 0, 1, 2 तो कर लिया। एक कंडीशन सॉल्व बनेगी यहाँ पे, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 3, यानी 3 यहाँ पे क्या होगा, 3 डिफेक्टिव आइटम्स एंड 2 गुड आइटम्स। तो यहाँ भी पहले हम क्या करें, पहले 3 डिफेक्टिव निकाल लें। 3 डिफेक्टिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3/12, 2/11,
1/10, ये 3 निकल गए डिफेक्टिव। अब टोटल सैम्पल स्पेस बचे, वो बचे 9, और गुड्स अभी यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। टोटल 9 आपके पास हैं, तो 9 क्या होगा, ये 9/9 और 8/8, ये गुड आइटम्स निकल गए। तो यहाँ पे देखें ये 3 क्या है, ये 3 डिफेक्टिव हैं, 3 डिफेक्टिव आइटम्स, और ये 2 क्या है, 2 गुड आइटम्स हैं। अब इसका अरेंजमेंट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये इसका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5 और ये होगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, ये इक्वल टू ये हो जाएगा 2/44। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल गई और रैंडम वेरिएबल्स निकल गए। इसका हम टेबल बना लें तो देखें टेबल कैसे बनेगी, x इक्वल टू और ये px इक्वल टू, तो x इक्वल टू पहले 0 था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 7/44, फिर 1 के लिए आई है 21/44, फिर 2 के लिए आई है 14/44, और फिर ये 3 2/44। तो ये आपके पास टेबल बन गई, ये बन गया रैंडम, ये हो गया रैंडम वेरिएबल्स और ये उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे वेरिएंस आपको निकालना है। तो ये समझ लो ये x1 x2 x3 x4 है और ये p1 p2 p3 p4 है। तो इसका जो वेरिएंस होगा रो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई का स्क्वायर। तो इन डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोल रहा है इंटू पी आई, एक्स स्क्वायर का 0 का स्क्वायर 0 रहेगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 21 ये हो जाएगा 1 इंटू 21/44 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 14/44 और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2/44, एक पार्ट ये हो गया, और माइनस पी आई एक्स आई इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 प्लस 1 इंटू 21/44 प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर होगा, फिर पी आई का स्क्वायर बोल रहा था 21/44 स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये 14 इंटू 2 28/44 स्क्वायर और प्लस 3 2 6/44 स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 44, पहले वाला ब्रैकेट का एलसीएम आएगा 44 और यहाँ जाएगा ये 95 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 44 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट यहाँ पे हम 44 बाहर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 44 का स्क्वायर है, चलो 44 का स्क्वायर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 105/176 और ये हो जाएगा m/n। अब पूछा क्या है, ये पूछा है n/m पूछा है, तो n हो जाएगा 176 माइनस 105, तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा, 71 आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इजी कैलकुलेशन है, ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 71 आया। तो 25 का आंसर 71 होगा। ओके, थैंक यू।